बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे बहन भाइयों का? सब ठीक ठाक है और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक है। आपको हमारे चैनल टूडी को स्पेशल में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दाल करेले की रेसिपी। आपको पता है गर्मी आती है, गर्मियों में यही चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है और हर घर में इसको ना पकाया जाता है। चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। रेसिपी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये हमारे पास आधा किलो हमारे पास दाल है, जिसको मैंने धो के इसको ना तकरीबन 2-3 घंटे से इसको भिगो के रख दिया था और ये फूल गई है। और ये हमारे पास 1.5 किलो करेले हैं, जिनको मैंने छील के नमक लगा के इसका कड़वापन निकल जाए नमक लगा के मैंने रखा था इसको, ठीक है। फिर 1 घंटा हो गया इसको अच्छी तरह मैंने वॉश किया है। ये हमारे पास एक बड़ा प्याज है जिसको मैंने छोटे साइज में काट लिया है। और ये हमारे पास एक पाव हमारे पास टमाटर है, जिसको मैंने ना, ये हमारे पास ना फ्रीज टमाटर थे तो जिसको मैंने कूट लिया चट्टू में। ये हमारे पास 1.5 पाव घी है। इसके आपको पता है दाल करेले हैं तो इसके अंदर घी ज़्यादा जाता है। ये हमारे पास 1.5 पाव घी है। अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट है, ये 1 चम्मच, एक चम्मच। ये धनिया है। अब मैं आपको स्पाइसेस बता देती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास जीरा पाउडर है। ये हमारे पास 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच जीरा पाउडर है। और ये 1.5 चम्मच हमने लिया सूखा धनिया का पाउडर। एक बड़ा चमचा हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर। और एक छोटी चमची हमने लिया है ये क्रश्ड मिर्चों का पाउडर। ये हमने लिया वेजिटेबल्स, ये सब्जी मसाला है। देखिए, ये आधी चमची हल्दी की है, ये मैं ना बताना आपको ना भूल गई थी, ठीक है। चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है, इसके अंदर हम ये घी ऐड कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारा घी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और आपको पता है इसके अंदर ना घी ज़्यादा जाता है, इसी वजह से इसके अंदर हम ये ज़्यादा घी ऐड करेंगे ताकि इसके इसके अंदर ना अच्छी तरह करेले भी फ्राई हो जाए। चलिए, ये घी गर्म होता है तो अपना ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन जो इसका घी में टेस्ट है ना वो ऑयल में नहीं है। और घी के अंदर ये इतने मज़ेदार इतने करारे बनते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ, आप खाएंगे तो वाकई याद करेंगे। चलिए, ये घी गर्म होता है, फिर इसके अंदर हम ना करेले ऐड कर देते हैं फ्राई करने के लिए। ये देखिए, ये घी गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर ये करेले ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये मैंने सारे करेले डाल दिए इसके अंदर। अभी इसको ना हम फ्राई करते हैं, फ्राई करके फिर आगे बताते हैं हमने क्या करना है। ये देखिए, माशाल्लाह ये करेले हो गए हैं लाल, ठीक है। अब हम ना इसकी आग को हल्की करके तो इसको ये देखिए ऐसे, बस ऐसे सारे इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए, आपने ये ऐसे रखना है इसका कलर। ये देखिए, ये इससे ज़्यादा डार्क भी नहीं करने, वो फिर ना सूख जाते हैं तो वो फिर अजीब शक्ल लगती है, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह, पर आप इसकी लुक चेक करें करेलों की। ये देखिए माशाल्लाह, हमने करेले निकाल लिए थे। अब हम इसके अंदर ये प्याज ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह, ठीक है। और करेलों को आपने ना निकालना है, क्योंकि जब ये करेले बाहर पड़े रहेंगे ना तो ये देखिए, आप इसको दिखाते इसकी शक्ल। ये देखिए करेले, ये बाहर बाहर पड़े रहने से भी इसका ना ये कलर हो जाएगा, ठीक है, ये डार्क हो जाएगा थोड़ा। चलिए, अब हम इसको सेट कर दिए। देखिए माशाल्लाह, हमारे पास 1.5 किलो थे और 1.5 किलो में ये श्रिंक होके ये ऐसे लग रहे हैं जैसे आधा किलो ये पाव है। ये देख लिया माशाल्लाह, ठीक है। चलिए, अब हम ना मसाला तैयार करते हैं इनका, दाल और करेलों का, ठीक है। ये प्याज फ्राई होता है तो फिर हम दिखाते हैं आपको। फिर इसके अंदर हम ना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, अदरक लहसुन पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, ठीक है। प्याज हो गया हल्का ब्राउन और अब हम इसके अंदर ये ना ये पेस्ट जो डाला है ना हरी मिर्चों अदरक और लहसुन का, ठीक है। अब इसको हम डाल के इसको हम थोड़ा सा ना फ्राई करते हैं ताकि इसका ना तीनों चीज़ों का कच्चापन खत्म हो जाए। ये देखिए ऐसे। इसके अंदर ना मैंने काट के मिर्चें नहीं डाली, क्योंकि आपको पता है बच्चे ना खाते नहीं है। ऐसे हो तो फिर बच्चे ना खा लेते हैं अगर ग्राइंड की हो तो, ठीक है, या कुटी हो तो। ये देखिए, चलिए, ये हल्का ये फ्राई होता है तो फिर इसके अंदर हम डाल देते हैं स्पाइसेस। ये देखिए, ये माशाल्लाह हमारा ये हो गया अदरक लहसुन का और हरी मिर्चों का पेस्ट भी इसका कच्चापन खत्म। अब हम इसके अंदर ये स्पाइसेस डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पाइसेस डाल के ये देखिए, ये मैंने हल्का सा इसको भूनना है। ये देखिए, ये आधी चमची हल्दी की है। अब इसको भी हम ना इसके अंदर ऐड कर देते हैं और साथ ही हम ना ये टमाटर डाल देंगे। ये देखिए, ये जो फ्रीज़र है हमारे पास टमाटर, ठीक है। अब हम इसको ना ये देखिए, अब हम इसको ना मिक्स करके तो इसका ना मसाला अच्छी तरह भूनते हैं, ठीक है। ये देखिए,
चलिए ये अच्छी तरह मसाला भून के फिर हम इसके अंदर डाल देंगे दाल को। दाल हमारी कच्ची है, हमने ना बॉयल नहीं की है। आपको पता बॉयल करने से फिर वो जायका नहीं रहता, इसी वजह से ना हमने कच्ची ली है, ताकि ये एक दो दम से ना ये दाल गल जाएगी और खड़ी खड़ी बनेगी। ठीक है, चलिए ये मसाला भूनते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये टमाटर भी हो गए हैं, हमने कूट के डाले थे ना फ्रीजर से टमाटर। अब ये देखिए माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें, और इसके अंदर ना घी भी हमने ज़्यादा डालना है, क्योंकि फिर ये दाल ने ना घी सारा पी लेना है। ये अब इसके मसाला जो है ना, ये देखिए अब ये टमाटर है ना ऐसे ही, इसको अच्छी तरह हमने भून के फिर इसके अंदर ना दाल ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छी तरह हमने इसके मसाले को भूनना है जब तक ये ना जो घी अलहदा ना हो जाए और मसाला अलहदा ना हो जाए। ठीक है, चलें ये भूनते फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए मसाला अच्छी तरह भून गया है। ये देखिए माशाल्लाह ये घी भी सेपरेट हो गया है, ये मसाला भी अच्छी तरह भून गया है। ये देखिए माशाल्लाह अब हमने ना इसके अंदर ये ऐड करनी है दाल। बिस्मिल्लाह। ये दाल ना बिल्कुल कच्ची है, ठीक है, और ये दम के अंदर ही होगी, गलेगी। इसको ना हमने खड़ा खड़ा रखना है दाल को। फिर बाद में ना ये थोड़ी सी हल्की गल जाएगी, फिर हम इसके अंदर ना करेले ऐड करेंगे। ये देखें ये इतना बिल्कुल इतना पानी परफेक्ट है। ठीक है, चलिए ये थोड़ी पकेगी तो फिर हम ना इसकी आग फ्लेम जो आग है ना वो हल्की कर देंगे इसकी आग। अब इसके ऊपर ढक्कन लगाते हैं, तो चलिए ये दिखाते हैं फिर आपको। ये जब बॉयल आता है फिर इसकी आग को हम ना हल्की कर देंगे। ये देखते हैं, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए ये दाल हमारी हो गई है। ये देखिए बस ये 5-10 मिनट तक ये हो जाएगी। अब हम इसके अंदर ना ये करेले ऐड करते हैं साथ ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ठीक है, करेले हमने डाल दिए हैं और साथ ही हम इसको ना ये ऐसे मिक्स कर देंगे, ताकि ये करेले का जो फ्लेवर है ना वो भी दाल के अंदर आ जाए, क्योंकि वो तो आगे है, क्योंकि हमने आपको पता है घी के अंदर फ्राई किया है, तो उसी घी के अंदर हमने ना ये इसका मसाला बनाया था। तो आपको पता करेले ज़रा ना खुशक खुशक है, तो मैंने कहा चलो इसके साथ ही ना अच्छी तरह हो जाएंगे। ठीक है, ये जूसी जूसी हमने रखना है, बिल्कुल भी हमने ना इसको ना पानी नहीं है दाल को। ठीक है, चलिए अब हम ना 5 मिनट के लिए दम देते हैं, फिर आपको ना 5 मिनट बाद मिलते हैं, फिर डिश आउट करेंगे। चले ये देखते हैं माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए दाल करेले रेडी हो गए हैं, और ये देखिए कैसे ये खड़े खड़े हैं, और ये ना मसाले वाले हैं। ये देखिए माशाल्लाह ग्रेवी देखिए, हमने इसको बिल्कुल सूखा नहीं रखना, इसका घी भी ऊपर आ गया है। ये देखिए माशाल्लाह। ठीक है, अब हम ना इसके ऊपर थोड़ा सा ये धनिया ऐड कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, और आपको ना अब डिश आउट करके हम दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह इतने मज़ेदार ये बने हैं हमारे दाल करेले। ठीक है, अगर आज आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आप भी इसी तरह ही बनाएं। और आपको पता है गर्मियों का मौसम है, गर्मियों में इतनी मज़ेदार बनती है ये रेसिपी। ये देखिए साइडों पे घी भी इसका निकल रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं आप किसी अच्छी सी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें भी इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।